कि अगर पहले बात करें तो चाइना के साथ जितने भी ट्रेड के पार्टनर थे, चाहे वो बांग्लादेश था, ताइवान था, श्रीलंका था या फिर अमेरिका था, वो सब अब मूव ऑन कर चुके हैं इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ है। और चाइना ने इंडिया को कहा है कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना ज़्यादा कर दो, हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं? मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी या जो भी कंडीशंस थी, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। उसका जो चाइना पर डिपेंड कंट्रीज इंडिया चली गई है, हम आज भी चाइना पर डिपेंड हैं और चाइना भी इंडिया से हेल्प मांग रहा है। तो अगर ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना की तरफ गया या चाइना इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया की मार्केट भी तो बहुत बड़ी है। ये भी तो आपको क्या लगता है कि चाइना को टक्कर देगा या टक्कर दे रहा है इंडिया, और आने वाले टाइम में काटेगा इंडिया चाइना को या नहीं काटेगा, मतलब क्रॉस करेगा इकोनॉमी के लिहाज? कि अगर पहले बात करें तो चाइना के साथ जितने भी ट्रेड के पार्टनर थे, चाहे वो बांग्लादेश था, ताइवान था, श्रीलंका था या फिर अमेरिका था, वो सब अब मूव ऑन कर चुके हैं इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ है। और चाइना ने इंडिया को कहा है कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना ज़्यादा कर दो, हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं कि हर कोई इंडिया की तरफ मूव ऑन कर रहा है, हम सिर्फ चाइना तक प्रेफरेंस रख रहे हैं और चाइना भी आज इंडिया को कह रहा है मेरी हेल्प करो? इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक कि इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है और कंट्रोवर्सी है, चूँकि एक डिवीजन हुई है बहुत बड़ी, तो इस वजह से वो हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके साथ, एक इमोशंस में है हमारे, है ना। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए एक्चुअल में। वो एक टाइम था जब ये वार का दौर था, वो हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन वार तो तकरीबन ऑलमोस्ट सब में हुई है। इवन अभी देखें तो लद्दाख का भी मसला चल रहा है, अभी देखें तो रशिया यूक्रेन ट्रेड जारी है, लेकिन अभी भी जंग चल रही है। तो मतलब ये सिलसिले तो सबके चले हैं जी। तो इसमें एक्चुअली बेसिकली अब हमें जो है, या चाइना है या जो भी कंट्री है, वो एक्चुअली फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। अगर आप देखें जितने भी CEOs हैं, लाइक गूगल का है या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं और बड़ी पोस्टों पे हैं। मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी या जो भी कंडीशंस थी, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। उसका जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह वो भी काफ़ी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी भी, इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया के सुपर चाइना पर डिपेंड कंट्रीज इंडिया चली गई है, हम आज भी चाइना पर डिपेंड हैं और चाइना भी इंडिया से हेल्प मांग रहा है। तो अगर ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना की तरफ गया या चाइना इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया की मार्केट भी तो बहुत बड़ी है। ये भी तो एक पॉइंट है। और दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और मसला बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले भी पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, दिन ब दिन इंडिया तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। क्यों? जबकि हमारा इंडिपेंडेंस डे एक ही है, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ें इख्तियार नहीं की, इंडिया ने किया। वाई? करप्शन, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। और जो बंदा करप्शन ख़त्म करने के लिए आया उसको टिकने ही नहीं देता। आपको पता है कि 4-5 साल भी उनको टिकने नहीं दिया और अभी भी वही कर रहे हैं। क्या लगता है अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट्स की, तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर रह चुकी हैं। एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जो कि केसेस जिसके सामने आते हों, उनकी जायदादें सामने आती हों या फिर कोई भी केस सामने आता हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या वजह है? वो तो हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं, फिर भी हमारे केसेस, हमारी मुनाफकत, हमारी करप्शन सामने आती है। क्यों? यहाँ पे फ्री हैंड दिया गया है ना। सबसे पहले तो मैं आवाम को मतलब कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि वोट ही आवाम देती है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना को टक्कर देगा या टक्कर दे रहा है इंडिया, और आने वाले टाइम में काटेगा इंडिया चाइना को या नहीं काटेगा, मतलब क्रॉस करेगा इकोनॉमी के लिहाज से, पावर के लिहाज से? ये पॉसिबल है, कर भी सकता है। ठीक है, अगर मेहनत से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह उनकी IT की इंडस्ट्री जा रही है दुनिया के अंदर इंडियंस की, तो वो भी कर